सच हमेशा कड़वा होता है और सच कह दो तो लोगों को इसीलिए शायद मिर्ची लग जाती है। इस वीडियो में अगर हम मुस्कान की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुस्कान खुद नहीं घर बसाना चाहती, खुद नहीं ससुराल जाना चाहती। फिर दूसरों पे ब्लेम क्यों? नहीं जाना है तो फ्रंट से आप जवाब दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपका स्वतंत्रता है। इसमें दूसरों को दोष क्यों? क्या आपकी जिंदगी तीसरे के आधार पर टिकी हुई है? क्या आप अपना सांस तीसरे के आधार पर ले रहे हैं? अपना सांस तो अपने हिसाब से ले रहे हैं ना, तो अपने जिंदगी के फैसले तीसरे पे क्यों? खुद की यहाँ पे पसंद और नापसंद भी मैटर करती है। इस मामले में आपकी पसंद और नापसंद, आपका अपना ओपिनियन कहाँ गया कि तीसरे के कहने में आप अपने रिश्ते को जोड़ रही हैं और अपने रिश्ते को तोड़ रही हैं। शायद कुछ लोगों को आज मेरी बातें मिर्ची लग जाएंगी। एक तरफा गलती किसी की नहीं होती और मैं शुरू से ही जिसकी जो गलती रहती है उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती है, शायद मुस्कान को भी। हमेशा आप सच नहीं हो सकते। कभी ना कभी आपका जो दोहरा चरित्र है ना, जो दोहरे चरित्र से आप 10 मिनट की वीडियो में अपना रोल निभाते हो, वो किसी ना किसी दिन लोगों के सामने हकीकत बन के सामने आ जाता है। इस टाइम मुझे लगता है कि मुस्कान गलत है, फ्रंट से कहती हूँ, सॉरी, पर गलत है। हमेशा आप सही नहीं हो सकते। अरे नहीं रहना है तो उस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपनी स्वतंत्रता से बोल दो कि नहीं रहना है मुझे। फिर ये ड्रामा क्यों? लोग तो बोलते रहेंगे यार, मैं तो बोलती हूँ कि लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलते रहेंगे। लोग आज से नहीं बोल रहे हैं, लोग तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। फिर आज इन लोगों के बातों का इतना प्रभाव क्यों है कि इन लोगों की बातों से आप अपने जिंदगी का फैसला लेकर टिकी हुई हैं और जिंदगी का फैसला कभी बिछिया निकाल देती हैं, कभी मंगलसूत्र निकाल देती हैं और कभी मांग का सुहाग मिटा देती हैं, सिंदूर। क्या तीसरे के कहने पे आपका सुहाग टिका हुआ है और सुहाग आप मिटा रहे हो तीसरे के कहने पे? ये है कौन लोग? ये है कौन लोग? ये आपकी लाइफ में इनका वजूद क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ मुस्कान से। तो मैं यहां पर ये कहना चाहती हूं कि इन तीसरे लोगों का आपकी लाइफ में वजूद है, इसलिए आप इन लोगों के कहने पे अपने रिश्ते को दांव पर लगाए हुए हो। मैं तो तब भी ऑडियंस के सामने ये कह रही थी कि अगर मुस्कान का फैसला ये होता है कि उसके साथ नहीं रहेगी अक्षय के साथ, तो भी सही है। ये जो ड्रामा आकर हर दिन एक वीडियो में नया ड्रामा, हर दिन एक वीडियो में नया ड्रामा, आपके हिसाब से जो बोलता है वो सही है और आपके हिसाब से जो पीठ पीछे जाकर फिर वार करने लगता है वो गलत हो जाता है। शायद वो लोग अपने हिसाब से जाकर असलियत देखकर फिर अपना मन बदल लिए हों। अब तो मैं ये भी कहने को मजबूर हूँ क्योंकि हमने तो अभी तक मिला नहीं, ना ही मिलने की कभी कामना है, ना बात किया है, ना बात करने की कभी कामना है। पर जो लोग जाकर मिलकर, जो लोग जब तक मिलकर नहीं आए तब तक सपोर्ट में थे और जो लोग मिलकर आए हैं उसके बाद से वो तुरंत अगेंस्ट कैसे हो गए? जो लोग बहन की तरह, भाई की तरह प्यार दे रहे थे, गिफ्ट ले जा रहे थे, अपने जैसा पहन रहे थे, वैसे सामने वाले को भी दे रहे, तो अचानक से उनका मन कैसे परिवर्तन हो गया? कोई तो बात होगी। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो अपने आप को कोई ये कह दे कि नहीं मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है, तो सामने वाला अगर 10% उसमें से 10% 9% गलत है तो 1% आपकी भी गलती है। ये बात जान लो। जो जनता अभी तक आपको सपोर्ट कर रही थी, आपका साथ दे रही थी, आपकी जो ये डबल फेस आया है ना चेहरा, इसके बाद से वो जनता तुरंत अपने फैसले भी बदलना जानती है। और आज मैं बहुत ये उम्मीद लेकर आई थी कि चलो ठीक है, अब से जाने दो, जो चीजें हैं अब से सुधरे, पर नहीं। मुस्कान का कल से लेकर अभी तक मैंने जो वीडियो जो देखा है उसके आधार पर यही मैं सोच रही हूँ और समझ रही हूँ और कहना चाहती हूँ कि मुस्कान खुद नहीं चाहती अपनी जिंदगी को
बचाना, अपनी जिंदगी संवारना। मैं तो यहाँ भी खुश हूँ और मेरी खुशी का कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो इस चीज से भी खुश हूँ कि आपको नहीं रहना उस इंसान के साथ जो इंसान जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो फ्रंट में आकर बोल दो कि जो भी हो जाए मैं नहीं रहना चाहती। और था ही, जब तक ये लोग कोर्ट में जाकर जज के सामने अपने अपने ओपिनियन नहीं व्यक्त किए, जज का फैसला नहीं आया, तब तक मुस्कान ने यही बोला था कि नहीं रहूंगी। कोई भी चीज हमारे निर्णय को तोड़ नहीं सकती है। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं उस इंसान के साथ रहूंगी। तो ये जनता भी सपोर्ट कर रही थी। पर ये क्या कि जैसे ही जज के सामने फैसला आया, ये लोग कोर्ट में बैठे थे, उसके आने के बाद सब लोगों ने ये बोला कि चलो ठीक है। इन्होंने भी बोला ससुराल जाऊंगी। जज साहब ने 12 दिन का या 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद से तुरंत जैसे ही रोस्टिंग शुरू हुई, वैसे ही इनका ये हो गया कि लोग खुद नहीं चाहते हैं कि मैं ससुराल जाऊं, अब मैं नहीं जाऊंगी। मैं अकेले पहले भी जी रही थी बिना किसी के, और अब भी जी लूंगी। ये क्या ड्रामा है रोज रोज का? सोशल मीडिया पर नाटक और नौटंकी बनाने का मतलब एक हुनर आ गया है क्या? और रोस्टिंग की बात कहूं तो मुस्कान, मैं आपसे ये कहूंगी कि ये रोस्टिंग चाहे दुनिया का कोई भी इंसान, बड़ा से बड़ा अंबानी हो, टाटा हो, मोदी को नहीं रोस्टिंग करने से लोग छोड़ रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हो? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप मोदी से बड़े हो गए हो क्या? अभी दिल्ली में जंतर मंतर में जितनी चीजें हुई, हाहाकार हुआ, मोदी की रोस्टिंग हुई, मोदी ने इंस्टाग्राम पे रील्स क्या शेयर करना शुरू कर दिया, लोगों ने उनके एक एक शब्द को पकड़कर उनका रोस्टिंग करना शुरू कर दिया। फिर उनका जवाब कैसा था? विनम्रता से उन्होंने विनम्रता से एकदम जवाब दिया था। तो आप किस खेत की मूली हो? जितना ही अपनी लाइफ में इन रोस्टरों को आप अहमियत दोगे, जितना ही इनकी बातों का आप जवाब दोगे, उतना ही वो आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे। वो तो चाह ही रहे हैं और आप चिढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के मन के मुताबिक आप कर रहे हो। आप मतलब सीधे सीधे एक तरह से कोई भी छोटा बच्चा समझ जाएगा कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, संजना और श्याम को। मैं मानती हूं कि उन लोग की गलती है, पर हर जगह पे आप उनको किसी और के वजह से किसी और को आप नहीं बोल सकते। श्याम संजना ही रोस्टिंग करवा रहे हैं। श्याम संजना चाहे तो ये रोस्टर बंद हो जा सकते हैं। किन किन लोगों से वो लोग बोला तो था पहले वीडियो में कि भाई ये तीसरे लोग जो हैं अपने अपने कंटेंट पे काम करें, हमारे परिवार का मैटर है, हमारे परिवार के बारे में मत बोलिए, क्योंकि इस रोस्टिंग से सारा रिश्ता टूट गया है। अब से अब बंद कर दीजिए। बोला तो था, ये आपको नहीं सुनाई दिया मुस्कान? इसी श्याम संजना ने बोला था जब कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद पहला वीडियो आया संजना का, तो संजना ने ही बोला था। वो आपने वीडियो नहीं देखा? तो यहां पर तो सीधे सीधे ये मतलब निकलता है कि आपको खुद को नहीं रहना है उसके साथ में, इसलिए आप रोस्टरों का एक आड़ लेकर दूसरे को टारगेट कर रहे हो। आपका जो व्यक्तित्व है निखर कर अब सामने आ रहा है कि एक्चुअली आप हो क्या। जिसको घर बसाना रहता है ना, वो हर हाल में अपने बच्चे के लिए हर चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये रोस्टर किस खेत की मूली है? रोस्टिंग करते करते अपना ही खुद का कंटेंट चुप हो जाएंगे बोलते बोलते, और जितना ही आप बोलोगे आपकी बातों का जवाब उधर से मिलेगा। तो ये आप पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये रोस्टरों को चुप करना है या और उनको आग में घी डालकर भड़काना है। तीसरा कोई नहीं जिम्मेदार है, इन रोस्टरों के जिम्मेदार आप हो। जितना ही इनका जवाब देते जा रहे हो, उतना ही उन लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। तो कम से कम सबसे पहले अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। अभी तक तो चलो ठीक था, गलत था, पर अब गलत आप कर रहे हो। आप कर रहे हो और आपकी गलती दिख रही है। जज के फैसले के बाद जो भी आपने वीडियो डाला, इग्नोर करो ना। किन किन लोगों का जवाब दोगे? इग्नोर करना ही जिंदगी का सफल पूंजी है। तो इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो, और नहीं तो ऐसे ही अपनी जिंदगी आप झंड कर लोगे। आज जिसके बलबूते पे आप कूद रहे हो ना, वो भी नहीं बचेगा, और एक ना एक दिन तो आदमी टूट ही जाता है।
यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मुस्कान की अब गलती दिख रही है, पहले गलती थी नहीं थी। मैंने बोला था कि 9% सामने वाले की है तो 1% इनकी भी है, ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं है। लेकिन अब तो इनकी गलती खुलेआम दिख रही है। ये जानबूझ के नहीं चाह रहे हैं, रोस्टर तो रोस्टिंग करेंगे ही, रिएक्शन वाले रिएक्शन तो बनाएंगे ही। क्या इन लोगों के ऊपर आपकी जिंदगी निर्धारित हो गई है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला इनके वजह से नहीं कर रहे हो? यानी आप अपने लाइफ की मालकिन आप नहीं हो, ये तीसरे लोग हैं। ये लोग डिसाइड करेंगे आपको कब सिंदूर लगाना है, आपको कब मंगलसूत्र पहनना है, आपको कब बिछिया उतारनी है। ये लोग डिसाइड करेंगे, वैसे वैसे आप करो इशारे पे। तो कर तो आप रहे हो, दूसरे पे टिकड़ा फोड़ रहे हो। सॉरी, पर मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकती और आप गलत हो। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कैसा लगा वीडियो जरूर में बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।